दोस्तों, चीन की गोद में बैठा हुआ मालदीव अब पूरी तरीके से घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है। असल में साल 2023 में भारत की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगाया जाता है और इस लिस्ट में मालदीव का नाम भी शामिल था। और उसी समय मालदीव इस चीज को हल्के में लेता है, लेकिन मालदीव को यह पता चल जाता है कि भारत ही इस प्रोडक्ट के लिए मालदीव का सबसे बड़ा सप्लायर था, तो मालदीव को बहुत ज्यादा दुख होता है। और अब सिचुएशन ऐसी है कि मालदीव के अंदर यह आइटम जो पहले 200 रुपया प्रति पैकेट था, वो बढ़कर के 900 रुपया प्रति पैकेट हो चुका है। और यह सिर्फ एक आइटम नहीं है, बल्कि मालदीव में बिकने वाले कई ऐसे आइटम है जो कि भारत की तरफ से धीरे धीरे रोके जा रहे हैं। वहीं मालदीव के अंदर बढ़ रही ये महंगाई मालदीव की अर्थव्यवस्था की लुंगी में एक ऐसा छेद करेगी जिसको भरते भरते मालदीव को कई साल लग सकते हैं। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि $6.5 बिलियन US की अर्थव्यवस्था वाला देश मालदीव भारत के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। अगर उनकी सबसे बड़ा GDP कंट्रीब्यूशन यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें भी भारतीय टूरिस्ट ही शामिल है। इसके अलावा मालदीव के अंदर आने वाले ज्यादातर फूड आइटम भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इनमें शामिल है फिश, पोटैटोज, राइस, ऑनियंस और तमाम तरह की चीजें। और मालदीव ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उस पूरे समुद्री एरिया में भारत मालदीव के सबसे पास है, जिसके कारण मालदीव न सिर्फ भारत से सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट कराता है, बल्कि सस्ते दामों पर भी भारत से यह चीजें मालदीव तक आसानी से पहुंच जाती थी। लेकिन बीते हफ्ते मालदीव की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई हैं जिसका सीधा असर अब मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए साल 2023 में भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया कि हम कई देशों को अब अपने ऑनियन यानी कि प्याज एक्सपोर्ट्स से रोक रहे हैं। भारत सरकार ने कई रीजन दिए, जिसमें पहला रीजन ये था कि भारत के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो गई। इसके अलावा भारत सरकार ने कहा कि इसके प्राइस भी हमें कंट्रोल करने हैं क्योंकि डोमेस्टिकली प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ है, इसके कारण हमें ये चीजें रोकनी पड़ेंगी। और बताया गया कि भारत श्रीलंका, मलेशिया, UAE, मालदीव, नेपाल जैसे देशों को जो ऑनियन एक्सपोर्ट करता है, अब इन एक्सपोर्ट्स को लंबे समय तक बैन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक ऑनियन यानी कि प्याज के एक्सपोर्ट्स को रोका जा चुका है। शुरू में भारत की तरफ से रोका गया ये एक्सपोर्ट्स देशों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट से पता चला है कि मालदीव के अंदर बिकने वाला प्याज जो कि 200 से 350 मालदीव करेंसी रुपया में जो एक पैकेट मिल जाता था, अब वो 500 रुपया से 900 रुपया प्रति बोरी बेचा जा रहा है। यही हाल नेपाल, भूटान और श्रीलंका के अंदर भी देखा गया है। लेकिन यहाँ पर भी भारत सरकार की मजबूरी थी। महाराष्ट्र में हुई हैवी बारिश की वजह से काफी बड़े नंबर में भारत के अंदर ऑनियन का प्रोडक्शन कम हुआ है। डेटा वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र वो राज्य है जो कि सबसे ज्यादा ऑनियन का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा ऑनियंस का प्रोडक्शन करते हैं। करंट टाइम की बात की जाए तो दिसंबर से जनवरी के महीने में भारत के अंदर प्याज की बुआई की जाती है। मार्च से लेकर मई तक प्याज की कटिंग होती है, यानी कि उस समय प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और भारत एक ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन पर है जिसका एडवांटेज हमें भारत के अंदर सबसे ज्यादा ऑनियन प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। इसीलिए भारत एक साल में 3 बार ऑनियन का प्रोडक्शन करता है। साल 2023 में भारत ने करीब 31 मिलियन मैट्रिक टन ऑनियंस का प्रोडक्शन किया था, जिसके कारण भारत वर्ल्ड का टॉप ऑनियन प्रोड्यूसर कंट्री माना जाता है। इसीलिए हम कई देशों को ऑनियंस एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार बहुत सारी वेदर फ्लक्चुएशंस की वजह से हमें एक्सपोर्ट्स को रोकना पड़ा है। वहीं यदि मालदीव की बात की जाए तो मालदीव की तरफ से भारत के ऑफिशियल्स को रिक्वेस्ट की गई है कि भारत की तरफ से जो भी चीजें एक्सपोर्ट्स रोकी गए हैं उनको धीरे धीरे मालदीव के अंदर बढ़ाया जाए, या फिर इनडायरेक्टली कहें तो मालदीव के अंदर भारत की शिपमेंट्स बढ़ाने का प्रपोजल रखा गया है। भारत की तरफ से रिप्लाई देते हुए कहा गया कि इस पूरे मुद्दे को अभी होल्ड पर डाला जा रहा है। आगे चल के मौसम की सिचुएशन कैसी रहेगी तब जाकर के इसके ऊपर कोई फैसला लिया जाएगा। 31 मार्च 2024 तक लगा ये बैन अभी भी जारी रहेगा। इस पूरे इंसिडेंट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।